हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण कंबोज फ्रॉम ओवरसीज लर्नर्स एकेडमी रतिया। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। सर विजिट टू वर्क हो जाएगा शेंगन कंट्रीज का? सर वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा? विजिट टू वर्क और वर्क परमिट उन कैंडिडेट्स का अप्लाई होता है जिनके पास कोई स्किल्स होती है, जिनकी एज नियर अबाउट 25 to 30 एज होती है, जिनके पास कोई स्किल्स है, उनका ही सिर्फ वर्क परमिट अप्लाई होता है अगर आपके पास कोई स्किल्स है। अब विजिट टू वर्क की बात करें, यहां से टूरिस्ट वीजा आपका अप्लाई हो गया, वहां चले जाते हो। आपका जो टूरिस्ट वीजा अप्लाई हुआ है वो कितने डेज का हुआ? सिर्फ 28 डेज का ही वैलिड है। उसके बाद वहां पे जा कहते हैं वर्क में कन्वर्ट हो जाए। वर्क में कन्वर्ट होता ही नहीं। शेंगन कंट्रीज में आप विजिट टू वर्क में कन्वर्ट करवा ही नहीं सकते। अगर होता है तो एम्प्लॉयर आपसे पैसे ले लेगा, टीआरसी कार्ड नहीं बनेगा, आपकी बायोमेट्रिक नहीं होगी। अब वर्क परमिट पे आ जाओ, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, विदाउट स्किल आप चले गई शेंगन कंट्रीज में, वर्क परमिट आपका लग गया। जाते हो कंपनी में काम करते हो, 10 डेज 15 डेज 1 मंथ आप काम करते हो, उनको काम आपका पसंद नहीं आता, आपको कंपनी से निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं थी। जिस स्किल फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, मैकेनिज्म, टाइल मैसन, प्लम्बर, ये स्किल्स में भेज देते हैं। आपका वर्क परमिट लग गया, आप वहां पे चले गए, अब आपको काम नहीं आता। काम नहीं आता, आपको कंपनी से निकाल देते हैं, आपकी टीआरसी कार्ड बनता नहीं। आपने 8 से 10 से 12 लाख रुपए अपने एजेंट को दिए, वो तो कहते मेरा काम पहुंचाने का था, मैंने पहुंचा दिया, बाकी आप देखो। तो फिर क्या करोगे? तो बेस्ट तरीका बताऊं, अगर आप यूरोप की शेंगन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो बेस्ट वे है स्टडी वीजा। अगर आपके स्टडी में बहुत सारा गैप हो चुका है, 5 ईयर्स 7 ईयर्स 10 ईयर्स तक का भी गैप एक्सेप्टेबल है, जाना तो स्टडी वीजा पर जाओ। स्टडी टू वर्क परमिट आपका अप्लाई हो सकता है, विजिट टू वर्क नहीं हो सकता। स्टडी वीजा पे जाओ। यूरोप में अगर मैं स्टडी वीजा की बात करूं तो आपकी जो पे रेट बहुत ज्यादा है। पे रेट की बात करो 8 to 10 यूरो पर आवर पे करता है एम्प्लॉयर स्टूडेंट को। स्टूडेंट को पीआर के ऑप्शन बहुत मिलते हैं, तो स्टडी वीजा पे ही द बेस्ट ऑप्शन है। वर्क परमिट जाओ, मैं नहीं कहता वर्क परमिट ना लगवाओ, वर्क परमिट लगवाओ, लेकिन वो ही लगवाओ ना जिनके पास कोई स्किल्स है। टाइल मैसन, प्लम्बर, क्लीनर, कोई होटल मैनेजमेंट का कोई ऐसा, फॉर एग्जाम्पल होटल में चले गए, आपके पास होटल मैनेजमेंट का पीछे कोई एक्सपीरियंस है तो ही जा पाओगे ना आप। तो मैं ये नहीं कहता वर्क परमिट नहीं लगता, वर्क परमिट लगता है, लेकिन उनका ही लगेगा जिनके पास कोई स्किल्स है। विदाउट स्किल वालों का लग जाता है, वहां चले जाते हैं, फिर वहां पे परेशानी आती है। वहां पे क्या परेशानी आती है? आपके पास स्किल नहीं थी, आपने काम किया, एम्प्लॉयर को आपका काम पसंद नहीं है, आपको कंपनी से निकाल देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर को आपका टैक्स पे करना पड़ता है उसको। जो आपके वहां पे जाके पहले यहाँ से वीजा स्टैंपिंग होती है, वहां पे आपका टीआरसी कार्ड में, टीआरसी में यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड या टेम्परेरी टीआरपी, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, उसमें कन्वर्ट होता है। अब एम्प्लॉयर आपका पहले काम देखेगा, काम देखने के बाद ही वहां पे जाके आपकी बायोमेट्रिक करवाएगा, तो ही आपका टीआरसी कार्ड बन के आएगा। तो वो बन नहीं पाता, वहां पे इलीगल हो जाते हैं। वहां से एक फॉर एग्जांपल वहां पे अपने स्लोवाकिया का वर्क परमिट लगवाया, स्लोवाकिया से आप जर्मनी चले गए, जर्मनी चले गए तो चले गए, आपका कोई रिलेटिव्स रहता था, लेकिन रिलेटिव्स ने क्या बोला भी मैं वहां पे जाके एक कंपनी में आप जा चुके हो, दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करवाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते। पोलैंड, पीछे पोलैंड के रूल रेगुलेशन चेंज हुए। पोलैंड की मैं बात बताता हूँ आपको। पोलैंड ने ये रूल रेगुलेशन अब बना चुके हैं, अगर आप किसी शेंगन कंट्रीज का आपके पास टीआरसी कार्ड है, टीआरसी कार्ड के बिहाफ पे आप हमारी कंट्री में आ सकते हो और हमारी कंट्री में आके एम्प्लॉयर के अंडर काम कर सकते हो। और जिन कैंडिडेट्स की टीआरसी कार्ड है वो ही अपना यानी कि वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हैं टीआरसी कार्ड। लेकिन आपका तो यहाँ से वीजा लग के जाता है। टीआरसी कार्ड देने वाली कंट्री 2 ही है, लिथुएनिया है और एक और क्या, स्लोवेनिया है। ये दोनों टीआरसी कार्ड देती हैं।
तो बेस्ट वे है, अगर टीआरसी कार्ड लेना चाहते हैं तो टीआरसी कार्ड मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, स्टडी वीजा पर मिलेगा। स्टडी वीजा इज द बेस्ट ऑप्शन, मैं यही बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्क परमिट पे जाना है तो रोमानिया में वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज पे जाए ना। अगर आपने वर्क परमिट, जेन्युइन वर्क परमिट, वहां पे जाके काम करना है, आपने अच्छी कमाई करनी है, तो रोमानिया आपको 5 मंथ्स का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रॉपर दे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई स्किल नहीं है तो रोमानिया में आपको 5 मंथ्स का प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स सिखाएंगे। 5 मंथ्स का वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। उस डिप्लोमा के बिहाफ पर आपका अलग अलग होटल इंडस्ट्रीज में या जो भी आपका कोर्स था उस इंडस्ट्री में जाकर आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। आपके पास एक्सपीरियंस तो हो गया 5 इयर्स का, इजिली आपको होटल, जो फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री है, जो कोई और भी इंडस्ट्री, वेयर हाउस इंडस्ट्री, जो एनीथिंग, जो भी आपके पास पीछे 5 इयर्स का आपको जो ट्रेनिंग दी थी उससे रिलेटेड आपका इंटरव्यू हुआ, उस कंपनी ने आपको, वो प्रॉपर टैक्स पे करेगी, आपका प्रॉपर टीआरसी कार्ड तक बना के देगी, वो आपको रखेगी, आपकी मंथली सैलरी भी देगी, आपको अकोमोडेशन भी देगी, क्योंकि आपके पास क्या थी, स्किल। सेम उधर आ जाओ स्टडी वीजा पे। इंडिया से आप जाते हो, फॉर एग्जांपल यूरोप में चले गए, यूरोप में चले गए स्टडी वीजा पर, किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में जिसमें आपने एडमिशन ले लिया, वो आपका टीआरसी कार्ड में कन्वर्ट कर देता है। और यूरोप में एक और चीज है, यूरोप में आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं, सबसे बिग ऑप्शन स्टूडेंट के लिए स्पेशली। पे रेट की बात करूं, 8 से 10 यूरो, 8 से 10 यूरो पे रेट स्टूडेंट को पे करता है एम्प्लॉयर। तो स्टडी वीजा बेस्ट ऑप्शन है। गैप है आपके पास, आइल्स नहीं हो रही, पेट नहीं हो रही, एक सिंपल इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू की ट्रेनिंग मैं करवाऊंगा। सिंपल स्टडी वीजा आप अप्लाई करो, वर्क परमिट करो। मैं नहीं कहता अभी वर्क परमिट ना करो, अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो ही वर्क परमिट अप्लाई करना। मैंने भी बहुत देखे थे पीछे, मैंने भी बहुत वर्क परमिट अप्लाई किए थे, बहुत, मैं इतना एक्सपीरियंस ले चुका हूं लास्ट 5 इयर्स में। वर्क परमिट पे आपको काम नहीं मिलेगा अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, ये चीजें है। तो मैं बेस्ट ऑप्शन यही दूंगा भाई, भी आप स्टडी वीजा अप्लाई करो। जिनकी स्टडी में बहुत सारा गैप हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, गैप एक्सेप्टेबल है रहेगा, आइल्स पीटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरव्यू के बिहाफ पे इंटरव्यू की तैयारी करो, स्टडी वीजा अप्लाई करो, बेस्ट ऑप्शन है। स्टडी वीजा के बिहाफ पे आप वर्क परमिट करो, मर्जी कितना करो, आफ्टर 5 ईयर स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आप अपने पीआर अप्लाई कर सकते हो, कितना बड़ा ऑप्शन है। तो बेस्ट वे इज द स्टडी ऑप्शन, मैं स्टडी वीजा को ही सजेस्ट करूंगा। अगर आप भी स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, नीचे मैसेज कर सकते हैं।